नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर सेकंड DU रेगुलर में हो, एनसीवीएम में हो या दोस्त आप ओपन से कर रहे हो। सिलेबस की बात करूंगा, क्लासेस की बात करूंगा, नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगस्त में होने वाले एग्जाम आप चुटकी में निकाल दोगे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बस आज जो बताने वाला हूँ उसको आप लोग टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करना। सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। जो इस चैनल पर बताने वाला हूँ वही आपके एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कोविड के बाद दोस्त फर्स्ट टाइम आप ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हो। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन के अंदर आपने देखा तो 6 क्वेश्चन आए थे, आपको 4 क्वेश्चन करना पड़ा। लेकिन आज मैं थोड़ा पैटर्न भी समझा दूंगा आपको कैसे कैसे करना है हमें, और तैयारी कैसे करें ना, पूरा टिप्स बता दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की बात। कुछ सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, हमारी बुक का नाम क्या है। स्टूडेंट्स को दोस्त बुक तक के नाम तक नहीं पता होते यार, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पहले हम ये पता कर लेते हैं। सबसे पहले कोर कोर्स होता है। कोर का मतलब यहाँ पे वैसे सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, ये सभी के पास होगा, जिसमें पेपर 3 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, समझ या जिसको धारणा कह सकते हो आप, एंड डिबेट यानी विवाद। तो पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। एंड सेकंड बुक होती है आपके पास पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, राजनीतिक प्रक्रिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। क्लियर है? तो ये 2 बुक होती है हमारे पास जो सबसे मेन बुक है, हमारी कोर सब्जेक्ट है। ये कंपलसरी होता है, ये सभी के पास होगी बुक ये। एंड इसके बाद होता है AECC। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि EVS ऑप्शन होता है एंड इंग्लिश, ABC, हिंदी। अब आपके पास ये डिपेंड करता है कि आप तीनों में से आपने क्या चूज़ कर रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद होता है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। इनमें से आपको कोई सा एक लेना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिस्ट्री इसमें चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि द वर्ल्ड आफ्टर 1945, और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, एंड पटकथा ये हिंदी हो गया हमारा। इंग्लिश भी इसके अंदर है, मोस्टली स्टूडेंट्स हिस्ट्री ले लेते हैं इसके अंदर। तो टोटल मिला के आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे। आप अपना जो फी रिसिप्ट है आप उस पर चेक कीजिए, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपको फी रिसिप्ट में देखने को मिल जाएंगे, या अपनी ID डैशबोर्ड पर ऑन कर सकते हो। एंड उसके बाद अपनी आप कोर्सेज में जाइए और सब्जेक्ट देख लीजिए कि आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ किया था जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन लिया था। तो उसी दौरान फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ कर लिए गए थे, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले मैं इन दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट की, क्योंकि ये सबसे मेन पेपर है आपका। इसके बाद तो आपके 2 पेपर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं, अपने स्लाइड्स पे आ जाते हैं। ये देखिए दोस्त, तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स है और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, इन दोनों की वीडियोज़ मैंने बना रखी है। कई सारे बच्चों को नहीं पता है वीडियोस कौन सी है, क्या है। अगर इससे पहले आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, सबसे पहला जो हमारा बुक है वो है पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा है तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, थोड़े टॉपिक सही से समझ में भी आएंगे आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन मत लीजिए आप दोस्त। ये हमारे हैं यहाँ पे यूनिट्स। सबसे फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। इसके अंदर आपको लिबर्टी स्वतंत्रता, नेगेटिव और पॉजिटिव नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ना है आपको। फ्रीडम, इमांसिपेशन, स्वराज, ये पढ़ना है। और इसमें डिबेट के इशूज़ दिए गए हैं, फ्री स्पीच क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, डिसेंट क्या है, ये आपको दे दिया आपको। तो फर्स्ट यूनिट है फ्रीडम पे, सेकंड यूनिट है इक्वालिटी यानी समानता के ऊपर है, और थर्ड यूनिट है आपका जस्टिस के ऊपर, जिसमें रोल्स की जो जस्टिस की थ्योरी है ये 100% पेपर में आता ही आता है। एंड जो फोर्थ यूनिट है वो राइट्स है, राइट्स के यानी कि 3 जनरेशन है राइट्स के, यानी कि राइट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। पेपर में यही क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है आप सभी से। एंड जो 5th यूनिट है उसका नाम ही है डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। एंड रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में से, ठीक है। तो टोटल 5 यूनिट है आप सभी के। 5 यूनिट्स के अंदर अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को कवर करना है। मैंने दोस्त इन सभी के टॉपिक्स की वीडियोज़ बना रखा है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। इसमें टोटल 10 वीडियोज़ हैं। आप प्लीज़ इन 10 वीडियोज़ को देख लीजिए, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। जो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ करवाना है तो मैं आपको वो भी करवाऊंगा। पहले प्लीज़ इन 10 वीडियोज़ को देख लेना, इसके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर का हमारे पास जो यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर हमें पढ़े कहाँ से, इसकी भी बात करूँगा मैं, लेकिन पहले हम सिलेबस समझ जाते हैं। सेकंड बुक है हमारे पास पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम ही है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो नेशनल पार्टीज़ इंडिया के अंदर, जो स्टेट पार्टीज़ है उसका यानी कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। एंड ट्रेंड्स इन दी पार्टी सिस्टम और फ्रॉम द कांग्रेस सिस्टम टू मल्टी पार्टी कोलिएशंस, यानी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी और उसके बाद सिंगल पार्टी सिस्टम से आज पूरी गठबंधन वाली पार्टी 1800 से ज़्यादा पार्टी दोस्त भारत के अंदर आज एग्जिस्ट करती है।
तो ये हमें पूरा बताना है। फर्स्ट चैप्टर हमारा बड़ा मस्त चैप्टर है ये। सेकंड चैप्टर है यानी सेकंड जो यूनिट है वो है इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस पे है। और ये दोस्त इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कभी, तो सर्वाधिक जीत से मत प्रणाली एंड समानुपातिक प्रणाली हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं। एंड और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शंस जो हमारी है उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म किया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे कि भारतीय चुनाव प्रणाली में हम सुधार कर सकते हैं। जैसे करप्शन हो गया, मसल्स पावर, मनी पावर्स के दम पे वोटिंग ले लेना, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मैं आपको जस्ट सिलेबस समझा देता हूँ, बाकी 2 चैप्टर वाइज मैं आपको समझाने वाला ही हूँ। एंड जो थर्ड यूनिट है वो है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये हमारा थर्ड यूनिट है। इसमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है कि डिबेट कीजिए, यानी कि सेक्युलरिज्म का जो मुद्दा है, धर्मनिरपेक्षता, एक मुद्दा दोस्तों होता है सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अगर आप देखोगे ना आप, तो एक क्वेश्चन तो एक दोस्त एवरी ईयर आया हुआ है। अगर लास्ट ईयर भी देखोगे तो उसमें भी आया हुआ है, उसके लास्ट ईयर भी आया हुआ है। तो दोस्त एक ना क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म है ना, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, इन दोनों में डिबेट पे पूछा जाता है। एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है। जो वोट देने जाते हैं वो वोट देने टाइम कास्ट को कितना मन में ध्यान रखते हैं अपना। ये दोस्तों क्वेश्चन पिछले बार भी आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। जिसमें एक क्वेश्चन है अफर्मेटिव एक्शन का। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है जो सरकार सकारात्मक कार्रवाई करती है इन द अगेंस्ट ऑफ जो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं। जैसे कि दोस्त आज रिजर्वेशन गवर्नमेंट देती है ST SC OBC को, तो इसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, यानी सकारात्मक कार्रवाई कहा जाता है। तो ये हो गया 4th यूनिट हमारा, ठीक है। तो एंड 5th यूनिट क्या है हमारा, तो 5th यूनिट है उसमें ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स है, ठीक है। यानी कि जो 5th और जो 6th शेड्यूल्स हैं हमारे संविधान के, इसके अंदर जो हमारे ST लोग हैं, है ना, यानी कि जो मेन जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके अधिकारों को बताया गया है 5th और 6th शेड्यूल्स के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी वीडियोस मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा, ठीक है। एंड जो 6th यूनिट है वो है द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। ये दोस्त है जो आज ग्लोबलाइजेशन के आपको कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर देना होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको जो मेन जो चैप्टर है मैं आपको वही बता दूंगा, लेकिन मैं पूरे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए पूरा दोस्त आप लपेट दोगे, मज़ा आ जाएगा लिखने में। और ये टॉपिक ऐसे हैं अगर आप इनको अच्छे से समझ जाते हो ग्रेजुएशन के पूरे ईयर्स में, वहाँ पे भी प्लस ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज के अंदर या आप कहीं कंपटीशन एग्जाम में जाते हो, सभी जगह दोस्त ये काम आने वाले। तो प्लीज़ इनको आप इग्नोर मत करना। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेने का मतलब ही ये होता है कि आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कर रहे हो और अपने आप को इन फ्यूचर में एक्सप्लोर करने वाले हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पेपर हो गया। ऐसे ही अगर आपको ये जो सिलेबस का मैं PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ आप सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं इस चैनल के ऊपर हैं, पहले तो सबसे पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। और दोस्त सेकंड काम है आपका जो लिंक दिया है चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहाँ पे मैं आपको जो टिप्स ट्रिक्स और जो ये जो PDF है सिलेबस की आपको ये दे दूंगा मैं, ताकि आपको पता हो। एंड जो सेकंड है हमारे उसका जो थर्ड पेपर है वो हमारे पास EVS का है, यहाँ पे ये हो गया। एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का दोस्त जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैंने डीपली समझाया हुआ टोटल 6 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार दोस्त आप ये जो दोनों मैंने आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप इसको देख लीजिए, आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जेनरिक के अंदर जो स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री ले रखा है, हिस्ट्री की मैंने वीडियो बना रखी है द वर्ल्ड आफ्टर 1945। आप एक बार इसको देख लीजिए, आपका पूरा यानी कह सकते हो कि मैंने ओवरऑल पूरे जितने भी आपका सिलेबस है उसको मैंने डीपली में समझा दिया है इसके अंदर, इस वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी जस्ट मैंने दोस्त एक इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। उसके बाद जो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज़, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। प्लस अब आपने AEC के अंदर आपने हिंदी लिया, इंग्लिश लिया, EVS लिया है, जो भी आपने लिया हो आपको इसमें से एक बार सिलेबस देख लेना है। और इसके बाद दोस्त सबसे बड़ी बात है कि प्रिपरेशन कैसे करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको वीडियोस के लिंक दिए, जो वीडियोस अवेलेबल है हमारे पास वो वीडियोस के लिंक दिए। प्लस मैंने आपको नोट्स का लिंक दिया है। किस किस नोट्स के लिंक दिया मैंने, कौन कौन से सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स दोनों मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया दोनों मीडियम के अंदर दिया है, एंड द वर्ल्ड आफ्टर 1945 इसका भी नोट्स का लिंक दिया है। दो साथ ही मैंने EVS का भी लिंक दिया है जो नोट्स हमारे पास। तो ये सभी नोट्स आप ले सकते हो। 10 ईयर लोगे, मार्केट से किसी रेफरेंस को बुक लोगे, उससे बेहतर ये नोट्स होते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर को प्रेजेंट कर दिया जाता है और इसी में से पूरा पेपर आपके एग्जाम में आता है। ये गारंटी दोस्तों हमारी होती है। तो आप नोट्स को ले सकते हो, उसके लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है दोस्त, जिसकी प्राइस टोटल जो है वो 1990 रुपीज़, यानी कि देखोगे दोस्त कि 99 रुपीज़ की हमारे अक्सर हमारे सारे नोट्स होते हैं। कुछ जिसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा लगती है उसके प्राइस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं।
जाके आप नीचे चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और आप नोट्स को ले लीजिए। और जो मैंने आपको वीडियो से बताया है प्लीज़ दोस्त आप उनको एक बार जाके देख जरूर लेना। आप चलिए हम पहले बात करते हैं। यहाँ पे सिलेबस हमारा हो गया। एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन पेपर के अंदर देखते थे हम 6 क्वेश्चन आता था, उसमें 4 क्वेश्चन करना होता था। लेकिन जब पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कह सकते हो 2 क्वेश्चन के ऑप्शन और बढ़ गए। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्लीज़ एक बार देख जरूर लेना। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और लिखना कैसे है एग्जाम के अंदर। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसमें तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है टॉपिक का, फ्लो चार्ट यूज़ करना होता है, थिंकर के व्यूज़ लिखना होता है टू द पैराग्राफ के साथ, एंड जब भी आप लिख रहे हो दोस्त तो लास्ट में एंड कंक्लूजन, और उससे पहले आपको क्रिटिसाइज करना होता है टॉपिक का, जिससे कि इंप्रेशन थोड़ा टीचर पे अच्छा जाए। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मेट पूरा लिख कर बताया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा उसकी भी डिस्क्रिप्शन में, एंड जो नोट्स की लिंक मैंने आपको बता दिया है। आप दोस्त बुक्स के लिए आप एसएल के बुक्स को भी आप रेफरेंस में पढ़ सकते हो। ऐसा कोई देखो बुक्स जो एसएल की बुक्स होती है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मीनिंग्स तो काफ़ी हार्ड होते हैं, प्लस इस तरीके से बुक्स को बनाया जाता है, पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है, बड़े बड़े लेंथी कुछ दे दिए जाते हैं पॉइंट्स, थोड़ा इसलिए हो जाता है वो, इसलिए हम तो नोट्स बना देते हैं अलग अलग अपने लैंग्वेज के अंदर, एंड ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए चीज़, टॉपिक्स आपको दिक्कत ना आए। दोस्त क्लासेस जो हो वो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली चैनल के ऊपर क्लासेस इस साल 2022 के लिए, जो अगस्त में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके लिए 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। अभी कोई वीडियोज़ दे दिए हैं, जब तक आप उनको देख लीजिए, और हर वीडियो के एंड में आप जब देख लोगे तो एक क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो काफ़ी दिनों से छूट गई है। क्योंकि दोस्त कम से कम आपको एक क्वेश्चन के अंदर आपको दोस्त 4 पेजेस का आंसर लिखना होता है। 4 पेजेस का मतलब होता है सिंगल साइड। अगर मैं बोथ साइडेड की बात करूँ तो टोटल हो गए 8 पेज, तो 8 पेजेस में आपको आंसर लिखना होगा। इसके लिए थोड़ा प्लीज़ अपनी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव कीजिए, और जो प्रैक्टिस है उसको करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा दोस्त, टेंशन मत लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे वीडियोस और नोट्स का। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। जल्द मिलूंगा दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 1 जुलाई को दोस्त क्लासेस होगी शाम को 6 बजे। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।